बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आम तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूँ लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ़्ता कबल शुरू हो जाता है। उस दौरान सेहत मुतासर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गनूदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तलब सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपने मालो दौलत, महलो इज़्ज़त व कारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता। उनको सामने बैठा कर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ, इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो कारब बैठे हुए हैं। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ना उसे कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ो कारब, यहाँ तक कि उसे माँ बाप भी याद नहीं आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, मैं तुम्हें देख कर मेरा दिल रो रहा है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। उसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा कि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दे दीजिएगा। उनके मुंह से निकला, अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नुम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। उनको दीन की तालीम देना। एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। मुर्दा अज़ाब में मुब्तला है। उसकी कब्र जहन्नुम के घरों में से गरा बनी हुई है। मुर्दा अज़ाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब उसी रास्ते से गुज़र हुआ, आपने देखा वही जहन्नुम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में ठहर रहा है। उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। अब अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुज़रा था, यही कब्र जहन्नुम के घरों में से गरा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यह जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, यह शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। कारी साहब ने उस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मूसा, मुझे हया आई कि उसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपने नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नुम में डालूं।
یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل و پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورے ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق لفظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم نہیں کہ پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔